हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल कंपटीशन जित। आज हम लोग जो बैक्टीरिया की प्रथम क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास हुई थी, उसके आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं फिम्ब्री या पिलाई पढ़ चुके थे, उसके पहले फ्लैजिला पढ़ा था और उसके आगे हम लोग प्लाज्मिड पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है? ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा मीन्स जैसे ये बैक्टीरिया है, समझ लीजिए ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मेन क्रोमोसोम्स के अलावा होता है, और ये जो है डबल स्टैंडर्ड भी होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और ये सर्कुलर भी होता है। स्मॉल सर्कुलर, छोटा होता है इसलिए स्मॉल, और सर्कुलर राउंड शेप में होता है, सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड टर्म प्लाज्मिड किसने दिया था? देखते हैं टर्म प्लाज्मिड। टर्म लेडरबर्ग, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक जी का नाम है लेडरबर्ग। 1952 में लेडरबर्ग ने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड की खोज की थी बैक्टीरिया में। ये मेंस पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। और जो प्लाज्मिड होता है इसके 3 फैक्टर्स देखेगा। एफ फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उस समय कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में ये एफ फैक्टर हेल्प करता है। एफ मीन्स फर्टिलाइजेशन फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, ये फर्टिलिटी फैक्टर है। हेल्प इन वर्क क्या है? हेल्प इन कॉन्जुगेशन ट्यूब। जो पिलाई होती हैं वो कॉन्जुगेशन ट्यूब में हेल्प करती है। फर्स्ट एंड एफ पिलाई जो होती हैं ये सेक्सुअल पिलाई होती हैं, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब में हेल्प करती हैं। जो फर्टिलिटी फैक्टर है ये भी उसके जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने में हेल्प करता है। आर फैक्टर देखते हैं। आर फैक्टर, आर मीन्स रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट है। ये जो जैसे अदर ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट लिख लीजिए, रेजिस्टेंट अगेंस्ट ड्रग्स, रेजिस्टेंट अगेंस्ट ड्रग्स। कोल फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर है, कोल फैक्टर, या इसे दूसरा नाम डिटेल से कह सकते हैं कोल्सिनोजेनिक फैक्टर। सिनोजेनिक फैक्टर, इसका वर्क क्या होता है? ये जो अदर बैक्टीरिया है वो होता है, उनको किल करता है। अदर बैक्टीरिया लिख लीजिए, इट किल्स अदर बैक्टीरिया। ये अदर बैक्टीरिया को किल करता है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन होता है ये कैसा होता है। न्यूट्रिशन हेडिंग डालिए, न्यूट्रिशन। आप लोग नोट्स अच्छे से बना लेंगे, लिख लेंगे, और आने वाले एग्जाम में जैसे टीजीटी, पीजीटी, आईएलटी या केवीएस, एनवीएस जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम होते हैं, या जो जिन एग्ज़ामों में बायोलॉजी पूछी जाती है, आप निम्न से अपर तक सारे क्वेश्चन हमारी सिलेबस से मिल जाए, हमारी थ्योरी से मिल जाएंगे। देखते हैं न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक ऑटो मीन्स स्वयं, हेट्रो मीन्स अदर। ऑटो मीन्स स्वयं, हेट्रो मीन्स अदर। ऑटो मीन्स देखिएगा 2 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। देख लीजिए, फोटोसिंथेटिक देखते हैं, इसमें जो है लिख लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक जो होता है न्यूट्रिशन, जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा जो है बैक्टीरिया अपना भोजन बनाता है, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या है, जो है वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती है, इसमें वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती है, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल, क्रोमेटोफोर कहते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल को क्रोमेटोफोर कहते हैं। लिख लीजिए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल इसे क्या कहते हैं, और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सी मीन्स जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट लिख लीजिए, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा है, सल्फर बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं कौन कौन से होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें जो है क्या, क्लोरोफिल इसमें भी नहीं, लैक क्लोरोफिल, उसमें तो क्रोमेटोफोर टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, कीमोसिंथेटिक में लैक क्लोरोफिल। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नेक्स्ट बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक कौन से हैं, आयरन बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या नाम है, फेरोबैसिलस आयरन बैक्टीरिया है। नेक्स्ट थियोबैसिलस या बिगियाटोआ। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और थियोबैसिलस। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखते हैं बैक्टीरिया का। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये अदर अपने जो होस्ट हैं उस पर डिपेंड होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक देखते हैं। फर्मेंटेशन, सैप्रोफिटिक में फर्मेंटेशन बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया।
पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन सा इसमें आता है? पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया माना कि राइजोबियम लेगुमिनिसेरम जैसे हुआ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये दूसरे पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये जितनी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, उसकी जड़ में न्यूड्यूल बना के, जो न्यूड्यूल हैं वहाँ पे बैक्टीरिया रहता है और उसको नाइट्रोजन देता है, अपना निवास पाता है। राइजोबियम अक्सर सभी जनरल एग्जामों में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं, ये हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ऑटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। क्या देखते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में इम्पॉर्टेंट शब्द जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, डिटेल से बता रहा हूँ। यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका कंपटीशन में छूटे, सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, आप लोग जानते होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट लिखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बडिंग्स, 2 टाइप्स का होता है, बडिंग्स एंड बाइनरी फिशन। बडिंग जो है, बडिंग में क्या होता है? रेयर ही किसी किसी बैक्टीरिया में होती हैं। बडिंग में क्या होता है? वो एक प्रकार की बैक्टीरिया के साइड से, बैक्टीरिया के ऊपरी भाग से एक बड टाइप की निकल आती है। जैसे ये बैक्टीरिया है, ऐसे एक बड बन गई, ये बड बन गई और ये यहाँ से डिटैच हो हट गई और ये नया बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। ये होती है बडिंग। बाइनरी फिशन देखते हैं, ए बडिंग हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, बी बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ये बाइनरी फिशन जो है, ये जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं, बैक्टीरिया के अनुकूल कंडीशन होती हैं, उस समय ये लागू होता है बाइनरी फिशन। ये जो क्या, कब फेवरेबल कंडीशन? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन के समय बाइनरी फिशन होता है। और ये जो है अक्सर सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं मोस्ट कॉमन मेथड। ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे कोई बैक्टीरिया है, इसमें समझ लीजिएगा, माना कि ये बैक्टीरिया है, फिगर पे मत जाइएगा, जैसा भी बन जाए समझाने के लिए है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको डिवाइड होने में मीजोसोम्स जो होती है, जो बैक्टीरिया का मीजोसोम्स जो बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन का वर्क करवाती है, वो हमें यहाँ पे इसको 2 पार्टों में इक्वली डिवाइड करने में हेल्प करती है। ये जो है 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड।
और ये कौन हेल्प करता है इसको डिवाइड होने में? हेल्प्स बाई मीजोसोम्स। बाइनरी फिशन हो गया। और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनरी फिशन से रिलेटेड। जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं बैक्टीरिया में, जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल 20 मिनट्स में डिवाइड करती है। फेवरेबल कंडीशन के समय बैक्टीरिया की सेल 20 मिनट्स में डिवाइड करती है। और इस प्रकार से प्रत्येक सेल जब 20 मिनट्स में डिवाइड करती है तो हम लोग इसको देखते हैं, वैज्ञानिकों ने बताया है काउंट करके, और हम लोग भी काउंट कर सकते हैं कि 20 आवर में कितनी बैक्टीरिया सेल बन जाएंगी, कंप्लीट बैक्टीरिया सेल बन जाएंगी। तो देखते हैं कि 20 आवर में बैक्टीरिया सेल 4 × 10⁻21 बन जाती हैं। 4 × 10⁻21 बैक्टीरिया सेल बन जाती हैं। बैक्टीरिया फार्म्ड, लिख लीजिए बैक्टीरिया फार्म। और जो इसमें इतनी बन जाती है, इसमें 10% ओनली 10% सर्वाइव होते हैं और 90% डेड हो जाते हैं। तो ये भी एंड ओनली 10% सर्वाइव, ओनली 10% सर्वाइव, 10% सर्वाइव होती हैं केवल। अब हम लोग आगे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। बडिंग्स एंड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में जो है बैक्टीरिया 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग सुने होंगे इंडोस्पोर। इंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ये जब हमारी बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन, उसके अनुकूल कंडीशन, जो ग्रो करने की अनुकूल कंडीशन नहीं होती है, तब इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं इंडोस्पोर। इंडोस्पोर, इंडो मीन्स इनसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड, जब अंदर पाया जा, इंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड। स्पोर मीन्स, स्पोर्स जो हैं सेल के अंदर होते हैं, तो इनसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड। अनफेवरेबल कंडीशन लिख लीजिए, अनफेवरेबल कंडीशन। जब बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो ये इंडोस्पोर होता है ये हाईली रेजिस्टेंट है। ये जो इंडोस्पोर होता है हाईली रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। ये सिंगल स्पोर होता है इनसाइड बैक्टीरिया। सिंगल स्पोर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। सिंगल स्पोर इनसाइड बैक्टीरिया, इनसाइड बैक्टीरिया। आगे देखते हैं इंडोस्पोर के बारे में। ये जो इंडोस्पोर होता है, मेनली जो होता है इंडोस्पोर के बारे में लिखेंगे जो मेनली दोस्तों ये जो इंडोस्पोर होता है, ये मेनली इंडोस्पोर जो है, इंडोस्पोर मेनली जो होता है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया,
या बैसिलस रॉड शेप को क्या कहते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया। इसको आप कैसे आए पीछे हम बता चुके हैं। रॉड शेप, रॉड लंबी होती है, सीधी होती है, तो इसमें डबल एल बैसिलस में आते हैं। बैसिलस को रॉड शेप, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं। ये मेनली फॉर्मेशन इंडोस्पोर का मेनली जो है कॉमन फॉर्मेशन बैसिलस फॉर्म के बैक्टीरिया में होता है। इंडोस्पोर जो होता है, इंडोस्पोर जो होता है ये बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है, और टेम्परेचर, हीट और केमिकल्स, हाई केमिकल्स को भी झेल सकता है। लिख लीजिए, हाईली रेजिस्टेंट टू वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर। ये वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर को झेल सकता है, एंड हीट एंड केमिकल, ये सभी रिएक्शन झेलने की इसकी में पावर होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, इन फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये इंडोस्पोर अपनी लेयर्स को तोड़ के रप्चर करके बैक्टीरिया बाहर आ जाता है। लिख लीजिए, फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन कम जब आती हैं आउटर लेयर रप्चर एंड एक्टिव बैक्टीरिया सेल कम्स आउट, बाहर आ जाती हैं। जो बैक्टीरिया सेल होती है वो बाहर आ जाती है, एक्टिव बैक्टीरिया सेल बाहर आ जाती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिख लीजिए, इन याद आ गया है बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स के बारे में। ये जो बैक्टीरिया स्टार बना के लिख लीजिएगा, जो बैक्टीरिया इंडोस्पोर होता है, ये जो इंडोस्पोर है, ये जो है इंडोस्पोर जो होता है ये मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है ऑफ द साइंस। पूरी विज्ञान में सबसे रेजिस्टेंट जो होता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, वो इंडोस्पोर है। लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। इंडोस्पोर के बारे में इतनी जानकारी, पर्याप्त जानकारी है। आगे देखते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो होता है एसेक्सुअल कोनिडिया फॉर्मेशन। दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा कोर्स बैक्टीरिया या अदर जो टॉपिक होंगे सब कवर होते चलेंगे। बी इंडोस्पोर ए था और ये बी है। जो कोनिडिया होता है ये केवल स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये फॉर्मेशन कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। रेयरली किसी में होता है, नहीं होता है। लिख सकते हैं, रेयरली इन सम बैक्टीरिया, सम फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसीज में नेक्स्ट है, देख लीजिए जू स्पोर्स। दोस्तों जो स्पोर्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जू स्पोर्स केवल बैक्टीरिया का ही नहीं, आप
जब आगे पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ जूस्पोर फॉर्मेशन होगा वो सारा इम्पॉर्टेंट होगा। मोटाइल स्पोर्स, ये जू मीन्स मोटाई, जू मीन्स मोटाइल स्पोर्स। जू स्पोर्स जो होते हैं सब कहीं मोटाइल ही होते हैं। मोटाइल स्पोर होते हैं, ये जो होते हैं मोटाइल स्पोर होते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो जू स्पोर होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया में बनते हैं ज़्यादातर, और अदर बैक्टीरिया में बहुत कम बनते हैं। मोटाइल स्पोर्स जो बनते किसमें, आर फार्म्ड इन राइजोबियम, इन राइजोबियम, इन राइजोबियम रेयर बट रेयर इन अदर बैक्टीरिया, इन अदर बैक्टीरिया में बहुत कम पाए जाते हैं। दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में ट्रू रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, ट्रू रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये लिख लीजिए, ट्रू एब्सेंट। ट्रू जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एब्सेंट होता है, ये केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम लोग इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जिस फाइलम में या बॉटनी के बारे में बताएं, जिस एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जहाँ कहीं पाया जाएगा उसमें गैमीट्स एंड ओवा होंगे, फ्यूज करेंगे, या एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया फ्यूज करेंगे, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता है, परंतु कहा जाता है क्योंकि जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, आपस में मिलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये 3 टाइप का होता है, इम्पॉर्टेंट है। सेक्सुअल अक्सर ही बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो इन 3 टाइप्स का होता है। ये तीनों देखेंगे, तीनों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रथम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफार्मर की खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। क्या नाम है वैज्ञानिक का, ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। इसे लर्न कैसे रखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 ट्रांसडक्शन एंड नंबर 3 कॉन्जुगेशन, 3 टाइप का पाया जाता है। आप कैसे याद रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने ही की थी, ऐसा तो नहीं ट्रांसडक्शन के वैज्ञानिक लिख देते हैं, कॉन्जुगेशन के वैज्ञानिक लिख दें। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ये देखिए एफ आ रहा है, ये एफ आ रहा है, और ग्रिफिथ में डबल एफ आ रहा है। जब फॉर्मेशन में एफ है तो ग्रिफिथ में एफ होगा, साइंटिस्ट के नाम में एफ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में एफ है तो साइंटिस्ट के नाम में भी एफ होगा। 1928 आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पे खोज की थी। इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी
डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का नाम है। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज 1928 में की थी। इसमें होता क्या है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है एक बैक्टीरिया का अनदर बैक्टीरिया के पास आके मिल जाता है। लिख लेते हैं, genetic material of one bacteria सेल, एक सेल का हो गया, पहले सेल का जो वन बैक्टीरिया सेल गोज इनटू अनदर बैक्टीरिया सेल, अनदर बैक्टीरिया सेल। जेनेटिक मटेरियल जो है एक सेल का अदर सेल बैक्टीरियल सेल में चला जाता है या रिकॉम्बिनेट हो जाता है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 2, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, कन्फ्यूजन होगा, यदि कन्फ्यूजन हो तो हमारी ट्रिक से याद करिएगा। ट्रांसडक्शन की खोज जिंडर एंड लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1952 में जिंडर एंड लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसडक्शन की खोज की थी। इसे हम कैसे याद रखें कि जिंडर और लेडरबर्ग ही ट्रांसडक्शन की खोज की थी, कन्फ्यूजन ना हो। इसको याद रखने के लिए ट्रांसडक्शन में देखते हैं डी है और लेडर में भी डी है और जिंडर में भी डी है और लेडर में भी डी है। तो क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया कि ट्रांसडक्शन की खोज जिंडर एंड लेडरबर्ग ने ही की थी 1952 में इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया में? इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम बैक्टीरिया में जिंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में ट्रांसडक्शन की खोज की थी। इसको भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक बैक्टीरिया सेल से अदर बैक्टीरिया सेल में जाता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, परंतु ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरिया सेल में जब जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो वो किसकी हेल्प से जाएगा? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। जो बैक्टीरियो बाय द बैक्टीरियोफेज की से जाएगा, तो इस फॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कहते हैं। लिख लीजिएगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल goes to other bacteria cell by bacteriophage, बैक्टीरियो जो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का रोल होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज मेन रोल अदा करता है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं नंबर 3 है कॉन्जुगेशन।
सी हेडिंग डालेंगे कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की खोज लेडरबर्ग एंड टेटम ने की थी। उसमें जिंडर एंड लेडरबर्ग थे ट्रांसडक्शन में, इसमें कॉन्जुगेशन में लेडरबर्ग एंड टेटम। टेटम ने 1946 में की थी कॉन्जुगेशन की, इन दोनों वैज्ञानिकों ने की थी। लेडरबर्ग ट्रांसडक्शन में भी आते हैं, लेकिन उसमें डी आता है, और जेंडर में भी डी आता है। जहाँ डबल डी होगा वो ट्रांसडक्शन का होगा, और जिसमें टेटम आ जाएंगे, लेडरबर्ग आ जाएंगे, कॉन्जुगेशन होगा। 1946 में ये वैज्ञानिकों ने इकोलाई नामक बैक्टीरिया फेंकी थी। इकोलाई बैक्टीरिया, इन इकोलाई बैक्टीरिया। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक बैक्टीरिया सेल से अदर बैक्टीरिया सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब की सहायता से ट्रांसफर होता है। उसमें मेन हेल्प सेक्स पिलाई करती हैं, उन्हें हम लोग फिम्वरी भी कहते हैं। सेक्स पिलाई 8 टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप की एंड एफ टाइप की जो पिलाई होती हैं, सेक्स पिलाई होती हैं, वे कॉन्जुगेशन ट्यूब को के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है ट्रांसफर थ्रो, कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर थ्रो कॉन्जुगेशन ट्यूब, conjugation tube into another bacteria, एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। और कॉन्जुगेशन में जो देखते हैं, जो सेक्स पिलाई होती हैं, वो जैसे हम लोग 2 बैक्टीरिया सेल हैं, उसके जो एक प्रथम जो डोनर होगी जेनेटिक मटेरियल अपना देगी, डोनर सेल होगी, और एक रिसिपिएंट सेल होगी जो रिसीव करेगी, रिसिपिएंट सेल। जो सेक्स पिलाई होती हैं ये ओनली पाई जाती हैं जो डोनर सेल होती है। पिलाई एंड एफेक्टर एफेक्टर में हम प्लाज्मिनेट में पढ़े थे। एफेक्टर ये फर्टिलिटी फैक्टर है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करता है। ये जो इसमें जो रिसिपिएंट सेल होती, इसमें ये पिलाई एंड ये एफेक्टर एब्सेंट होते हैं, लैक होते हैं, एब्सेंट। दोस्तों, यदि मेरी बैक्टीरिया की थ्योरी क्लास अच्छी लगे और यदि आप लोगों को लगे कि इस क्लास से हमें कुछ मदद मिल रही है, हेल्प हो रही, तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक सरलता से पहुंचते रहें और आप एजुकेशन का आनंद लेते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।